एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी तरह आप भी एक्साइटेड होंगे आज की वीडियो के लिए। वीडियो का टाइटल देख के और थंबनेल देख के तो वीडियो के बारे में पता चल ही गया होगा, तभी आपने क्लिक किया क्योंकि आप इंटरेस्टेड है इस चीज़ में। आई नो मेरी तरह आप लोगों को भी हॉरर स्टोरीज, दैट हॉरर सुनना और देखना बहुत पसंद है, लाइक मी। तो गाइस, आज की स्टोरी भी लास्ट वीडियो की तरह एक रियल हॉरर स्टोरी के ऊपर है। एंड ये वीडियो है एक 15 साल की लड़की सारिका के ऊपर। तो क्या कहते हो गाइस, स्टार्ट करी जाए ये वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो दिस स्टोरी, द रियल हॉरर स्टोरी टाइटल इज द क्रीपी चुड़ैल, द क्रीपी बिच। सो 15 साल की ये बात बहुत साल पुरानी है। इट्स 2010 की बात है। ये एक 15 साल की लड़की थी जिसका नाम सारिका था। वो अपनी फैमिली के साथ शहर में, सिटी में तो सारिका अपनी फैमिली के साथ सिटी में रहती थी, जैसे मैंने आपको बताया। समर वेकेशन उसके स्टार्ट हो गए थे, तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपने दादा दादी के गांव में छुट्टियों में रहने जाऊँ। तो वो अपनी दादा दादी के घर गांव में जाती है। वहाँ जाके पहुँचते ही उसको देख के उसकी जो दादा दादी होते हैं ना, उसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे कि हमारे मतलब जो भी आप लोग जाते होंगे, आपके दादा दादी भी खुश होते हैं, सेम लाइक बहुत खुश हुए। पर ये खुशी उनके बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं थी। ये खुशी सिर्फ कुछ टाइम के लिए थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली है या कुछ ऐसा हो जाएगा। तो सारिका अपने दादा दादी के साथ वहाँ गांव में रहने लग जाती है। कुछ दिनों की बाद की एक बात है, वह अपनी गांव की सहेलियों के साथ बाहर बगीचे में खेलने गई हुई थी। जब वो बगीचे में खेल रही थी, तो जब वो अपनी सहेलियों के साथ गांव में बगीचे में खेल रही थी, वो खेलते खेलते आम के पेड़ के पास जा पहुंची। जब वो वहां पहुंची, उसने देखा कि इस आम के पेड़ पे बहुत सारे आम लटके हुए हैं। तो उसने अपनी सहेलियों के साथ तोड़ने की कोशिश की। तो उसने एक पत्थर लिया और आम की तरफ फेंका। आम टूट तो गया, लेकिन गिर के वो जहाँ खड़ी थी ना, उससे थोड़ा आगे जाके गिर गया। तो वो उस आम को उठाने के लिए उस जगह वो जहाँ गिरा था वहाँ जाती है। जब वो आम उठा रही होती है ना, तो उसकी नज़र पड़ती है कि ज़मीन में से आधा निकला हुआ एक लाल पोटली सी है, जो आधी ज़मीन में गड़ी हुई है और आधी बाहर निकली हुई है। तो वो उसको निकालती है, खोल के देखती है, और इसमें बहुत सुंदर आकर्षित कंगन होते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और आकर्षित हो जाती है और उसे वो अपने घर ले आती है। जैसे ही वो कंगन लेके घर वापस आके अपनी ये सारी बात दादी को बता देती है। दादी को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत डर जाती हैं और कहती है ये चुड़ैल के कंगन है। तो लड़की सारिका बोलती है कि चुड़ैल के कंगन, ये चुड़ैल के कंगन कहाँ से आए, ये तो मुझे उसमें मिले। तो दादी उस कंगन के बारे में बताती हैं कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं है, ये पोटली एक शैतानी चुड़ैल की पोटली है। तो कहती है तो क्या चुड़ैल मुझसे मिलकर, तो ये चुड़ैल अपनी पोटली लेने आएगी। तो उसकी दादी बोलती है कि ये पोटली और ये कंगन उस चुड़ैल के, और अब ये चुड़ैल बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि तुम उसके कंगन और पोटली उठाकर ले आई। तो ये सुन के सारिका बहुत ज़्यादा, तो ये बात सुन के वो डर जाती है। तो दादी बोलती हैं कि अब ये गुस्से वाली चुड़ैल अपना बदला लेने ज़रूर आएगी। सारिका ये सब सुन के डरती तो है, बट उसे इस सब के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। तो वो कमरे में जाके सो जाती है। रात को 1 बजे उसके कमरे की लाइट बंद ऑन ऑफ होने लगती है। वह उठ के देखती है तो उसे लगता है, दिखाई देता है कि सामने चेयर पे कोई लेडी बैठी हुई है। तो वो भागती हुई अपनी दादी के रूम में जाती है, पर दादी उसको रूम में नहीं मिलती। तो वो आगे जाके देखती है कि दादी बाहर बरामदे में लेटी हुई होती है, जिससे वो बहुत आवाज़ें देखती है पर वो नहीं उठती है। उसके बाद वो अपने दादू को खोजने लगती है, पर उसको पूरे घर में कहीं भी दादू नहीं मिले। एंड जब वो अपने घर में, पूरे अंधेरे घर में रात में अकेला पाकर वो बहुत डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है।
सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसको अपने सामने दादा दादी दिखाई देते हैं। तो वो अपने दादा दादी को रात के बारे में सारी बातें बताते हैं। तो दादी कहती है मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो अपने रूम में ही थी। दादी समझ जाती हैं कि ये सारा काम उस कंगन वाली चुड़ैल ने किया है। तो वो उसको बताती हैं कि ये सारा काम तुम्हारी वजह से ही हुआ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जो तुम कंगन लाई थी ना, तो ये सारा किया गया उस कंगन वाली चुड़ैल का है। तो दादी बोलती हैं कि ये सब तभी ठीक होगा जब तुम ये कंगन उसके चुड़ैल के वापस वहीं रख के आओगे। तो सारिका बोलती है चलो ना दादी, अभी हम उसके कंगन उस पोटली में रख के वहीं रख के आते हैं। तो दादी कहती हैं ऐसा नहीं है, ये मुसीबत तुम लेकर आई हो और ये कंगन भी तुम्हें, वो भी दिन में नहीं, रात को 12 बजे के बाद ठीक उसी जगह जाके पोटली को गाड़ के आना पड़ेगा। और तो दादी ने बोला कि जब तुम ये करने जाओगी तो चुड़ैल तुम्हें इतनी आसानी से नहीं करने देगी। तो दादी ने एक उसको मंत्र बताया कि तुम इस मंत्र को पढ़, और एक ताबीज़ उसके हाथ में बांध दी गई। जब वो सारिका रात को 12 बजे उस बगीचे में उसको गाड़ने जा रही थी तो उसको बच्चों की रोने की आवाज़ें आने लगी और उसको याद आया कि दादी ने कहा था कि वो चुड़ैल तुम्हें भड़काने के लिए कुछ भी कर सकती है, पर तुम उसकी बातों में मत आना। एक बार तुमने उसकी सुन ली तो तुम उसके बस में आ जाओगे और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। यह सुन के उसने अपने कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनती हुई चलने लगी। पर थोड़ी ही देर में उसका फ़ोन भी खराब हो गया, पर फिर भी उसको आवाज़ें आने कारण और उसको लग रहा था कि उसके पीछे कोई है, बट वो फिर भी नहीं मुड़ी, वो सीधे चलती रही। और वो वहाँ जाकर जब वो वहाँ पहुँची तो उसको लग रहा था कि उसके पीछे कोई है। पर जैसे कि उसकी दादी ने कहा था कि अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो वो तुम्हें मार डालेगी, तो उसने डरते कपकपाते पूरे पसीने में लथपथ होते हुए भी पीछे नहीं देखा और उस पोटली में कंगन को रख के उस वहाँ गाड़ के आंखें बंद करके सीधे दौड़ती हुए अपनी दादी के घर गई। और घर जाते ही सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया। सुबह होते ही जब सब ठीक हो गया वो अपने मम्मी पापा के पास वापस चली गई और कभी भी गांव में वापस नहीं आई। उसके बाद उसके साथ ऐसा दोबारा कभी कुछ हुआ नहीं, पर जब भी वो ये सब सोचती है ना, उसकी रूह पूरे बदन में कपकपाहट और डर आ जाता है। तो गाइस, ये थी एक सारिका की रियल स्टोरी। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना कि मैं नेक्स्ट वीडियो, गाइस मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा कोई रियल हॉरर स्टोरी लेकर आऊँ तो मैं वो ज़रूर लेकर आऊँगी। और इसे शेयर करना मत भूलना। एंड आपको इस स्टोरी का बेस्ट पार्ट क्या लगा, क्या आपको डर लगा इसे सुन के, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।